हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी मानव जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके थे, पढ़ चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु जनन। क्या पढ़ेंगे? शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन क्या होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके पहले हम लोग नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु जनन क्या होता है। तो शुक्राणु जनन होता क्या है, क्या है ये, जिसे इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं नर युग्मक के बनने की क्रिया को। जो नर होते हैं, नर के युग्मकों के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। नर में युग्मकों का बनना ही क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। जो ये शुक्राणु जनन होता है, यह क्रिया नर में 12 से 14 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। जो ये शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, अगर कहा जाए कि नर में किस अवस्था से ये, तो अगर कोई पूछता है कि नर में शुक्राणु जनन की क्रिया कब से शुरू होती है, तो आपको बताना है कि जब कोई भी नर 12 से 14 वर्ष का होता है, तब यह क्रिया संपन्न होना शुरू हो जाती है या संपन्न होती है। यह निम्न 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में क्या होता है? पूर्ण होता है। तो कौन कौन सी होती है? गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था। तो यहाँ पे देखिए, जो ये गुणन अवस्था है, गुणन अवस्था क्या होता है? जो यहाँ पे शुक्र जन है, क्या है? शुक्र जन है। जो ये शुक्र जन है, इन शुक्र जन में क्या होता है? विभाजन की क्रिया होती है। और वह कौन सी विभाजन होती है? समसूत्री विभाजन होती है। कौन सी विभाजन होती है? समसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं गुणन अवस्था क्या होती है, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन स्टेज कहते हैं। तो यहां पे देखिए, मैंने आप लोगों को जब नर जनन तंत्र पढ़ाया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो वृषण होते हैं, वृषण को जब क्या किया गया था? कट किया गया था और उसके अंदर देखा गया था, तो उसमें कई खंड पाए गए थे और प्रत्येक खंड में क्या पाई गई थी? शुक्र जनन नलिका पाई गई थी। तो वही शुक्र जनन नलिका में ही क्या होते हैं? शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आइए यहां पे देखते हैं, नर के वृषण में अनेक शुक्र जनन नलिका होती हैं। नर के जो वृषण होते हैं, नर के वृषण में क्या होता है? अनेक शुक्र जनन नलिका होती हैं। इन नलिकाओं में अनेक द्विगुणित कोशिका होती है और उन्हीं नलिकाओं में क्या होती है? बहुत सारी द्विगुणित क्या पाई जाती हैं? कोशिका। तो द्विगुणित कोशिका कौन सी होती हैं? जिन्हें शुक्रजन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रजन कहते हैं। जब इनमें समसूत्री विभाजन होता है, जब इस शुक्रजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, तो इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब यहां पे देखिए, जब समसूत्री विभाजन क्या हो, यहां पे देख लीजिए, जब समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो लगातार ये विभाजन करके बहुत सारी क्या करती हैं? कोशिकाओं का क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती हैं। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? गुणन अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे जो शुक्र जनन नलिका होती है, उस शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु जन का क्या होता है? निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु जन का क्या होता है? निर्माण होता है। और इन शुक्राणु जन में क्या होती है? समसूत्री विभाजन होती है और समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती हैं। और जब ये बहुत सारी कोशिका का निर्माण करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन
फेज या मल्टीप्लिकेशन स्टेज कहा जाता है, जिसे गुणन अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कोशिका है, ये कोशिका विभाजन की और कोशिका विभाजन करके लगातार कई कोशिकाओं का क्या कर दिया, निर्माण। तो एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 ऐसे क्या होती गई, विभाजन करती चली गई। तो यहाँ पे जब ये विभाजन कर ली तो ये पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणन अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तब इस गुणन अवस्था के बाद क्या आती है, वृद्धि अवस्था आती है। क्या आती है, वृद्धि अवस्था आती है। तो वृद्धि अवस्था क्या होती है, इसके बारे में जानना है कि वृद्धि अवस्था होती क्या है। गुणन अवस्था के दौरान अनेक द्विगुणित कोशिका अपने चारों ओर प्रोटीन पदार्थ, अनेक पोषक पदार्थ को क्या कर लेती हैं, एकत्रित कर लेती हैं। जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे क्या है, जो गुणन प्रवस्थाएं या गुणन अवस्थाएं जो हुई हैं इनमें से, तो इनमें से कोई भी एक कोशिका क्या कर गई या सभी कोशिकाएं क्या कर गई, वृद्धि कर गई। कैसे वृद्धि की, अपने चारों ओर पोषक पदार्थों को क्या कर ली, एकत्रित कर ली, और एकत्रित करके अपने आप को क्या कर ली, डेवलप कर ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब ये विकास कर गई तो ये बड़ी हो गई। तो यहाँ से देखिए सबसे बड़ी इसी में है ना, तो यहाँ पे जब ये बड़ी हो जाती हैं, तो जब बड़ी हो गई तो इसे कहते हैं वृद्धि अवस्था। तो यहाँ पे देखिए वही बताया जा रहा है कि वृद्धि अवस्था किसे कहते हैं, ग्रोथ फेज किसे कहा जाता है या स्टेज किसे कहते हैं। गुणन अवस्था के दौरान अनेक द्विगुणित कोशिका अपने चारों ओर प्रोटीन पदार्थ एकत्रित कर लेते हैं या अनेक पोषक पदार्थ को एकत्रित कर लेते हैं और अपने आकार को बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, अपने आकार को बढ़ा लेते हैं। इस बड़ी कोशिका को प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। जब ये क्या कर ली, वृद्धि कर गई, तो जब वृद्धि कर गई तो इस कोशिका को क्या कहा जाएगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहा जाता है। ठीक ना। तो अब यहाँ पे इस प्राथमिक, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो होता है, इसमें क्या होता है, विभाजन की क्रिया होती है। अब ये जब वृद्धि कर गई तो जो अब विभाजन होगा तो उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सी विभाजन होगी, अर्धसूत्री, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, मियोसिस फर्स्ट। क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट। मतलब अब यहां से ये जो वृद्धि अवस्था पाई जा रही है, इसमें अब विभाजन पहला विभाजन होगा। ठीक है ना। अब जब इसमें पहला जब विभाजन होगा तो पहले विभाजन के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद द्वितीयक विभाजन होगा। यहाँ पे मियोसिस सेकंड विभाजन करेगा, फिर यहाँ पे क्या कर जाएगा, चार कोशिकाओं का क्या कर जाएगा, निर्माण, जिसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स के नाम से जाना जाता है। तो यह कौन सी अवस्था होती है, परिपक्व अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, परिपक्व अवस्था होती है। और जब यहाँ पे ये विभाजन कर गए, कौन सा, स्पर्मेटिड जब विभाजन कर जाएंगे तो यह किस में बदल जाते हैं आगे चल करके, ये शुक्राणु में, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। तो आइए देखते हैं परिपक्व अवस्था किसे कहते हैं। परिपक्वन प्रवस्था, तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, परिपक्वन प्रवस्था। तो परिपक्वन प्रवस्था क्या होता है, तो परिपक्वन प्रवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेचुरेशन स्टेज। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, इस अवस्था के दौरान जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब यहाँ पे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पहले द्वितीयक कोशिका बनते हैं। कौन सी कोशिका बनती है, द्वितीयक कोशिका बनती है, जो अगुणित कोशिका है। कैसी कोशिका है, अगुणित कोशिका है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सी कोशिका है, अगुणित कोशिका है कि नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, अगुणित कोशिका कहते हैं। ये परिपक्व होकर एक शुक्राणु का निर्माण कर लेते हैं और ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कर लेते हैं। ठीक ना। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे परिपक्वन प्रवस्था। तो इस अवस्था के दौरान जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में
जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पहले द्वितीयक कोशिका बनते हैं जो अगुणित कोशिका हैं। कैसी कोशिका है? अगुणित कोशिका है। ये परिपक्व होकर एक शुक्राणु का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए यही है, और लास्ट में जाकर के क्या कर ले रहा है? शुक्राणु का निर्माण कर ले रहा है। तो आइए यहाँ पे हम एक बार यहाँ से फिर से देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी अभी पढ़े। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये जो शुक्राणुजन होते हैं, ये शुक्राणुजन कहाँ पे पाए जाते हैं? ये शुक्र जनन नलिकाओं में इनका निर्माण होता है। तो शुक्राणुजन क्या होते हैं? इन नलिकाओं में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? नलिकाओं में पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो ये क्या करती हैं? समसूत्री विभाजन करती हैं। समसूत्री विभाजन करके ढेर सारी प्रक्रिया, ढेर सारी कोशिका क्या क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती हैं। जब ढेर सारी कोशिका का निर्माण कर लेती हैं तो इसे कहते हैं गुणन प्रवस्था। ठीक है ना? तो इस गुणन प्रवस्था में क्या होता है कि इनमें से ये कोशिकाएं क्या करती हैं? अपने पास में बस भोजन को एकत्रित कर लेती हैं, पोषक पदार्थ को एकत्रित कर लेती हैं, और अपने आकार को क्या कर जाती हैं? बढ़ा देती हैं। अपने आकार को बड़ा कर लेती हैं, और जब ये बड़ा कर लेती हैं तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था। और इस वृद्धि अवस्था जब कहा जाता है इसे इस कोशिका को क्या नाम दे दिया जाता है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कह देते हैं। और इन प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे देख लीजिए, वृद्धि प्रावस्था में क्या हुआ? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो थी क्या कर गई? अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन ये करती है तो पहले द्वितीयक कोशिका का निर्माण हो जाता है, और ये द्वितीयक कोशिका क्या करते हैं? आगे चल करके अगुणित कोशिका बना लेते हैं। अगुणित कोशिका तो है ही, लेकिन यह क्या कर जाते हैं? आगे चल करके ये बदल जाते हैं, किसमें? शुक्राणुओं में बदल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको न समझ में आए तो एक दो बार वीडियो को कंटिन्यू आप देखिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कतें समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा।